अब आगे तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। शुएब अख्तर ने जब कहा था कि बाबर आजम फ्रॉड है तो गलत नहीं कहा था, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में जब आप बाबर आजम के स्टैट्स देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वाकई में फ्रॉडबाजी है। सर ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बाबर दी फ्रॉड कहा है। अरे तो क्या ये बात हमें अपने लेजेंड्स के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने ऐसी बात भी की कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वरना हम तो क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद है। शोएब अख्तर ने की थी। तो ये बहुत गलत बात है। ये पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर्स के लाले पड़े। क्या बात कर रहे हैं भाई ये और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में मैं पेश करने जा रहा हूं आपको एक ऐसी खबर जो कि आपको हंसाएगी भी और हैरान भी करेगी। भाई साहब शोएब अख्तर ने बोला बाबर आजम को कि वो फ्रॉड है, तो हमारे यहाँ से भी रिएक्शन आए हैं और रिएक्शन आए पाकिस्तान से भी। शोएब अख्तर ने बाबर आजम को क्यों बोला फ्रॉड, इसी के बारे में है आज की वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। नहीं, अगर आप देखें थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं, विराट कोहली को सम अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक आप बहुत अच्छा बताया उन्होंने, उसी बात को थोड़ा सा आगे। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सौ हैं? 100 वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक समझिए। अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत गए। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है। हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ? आके टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ? मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन आप अगर people कंट्रीब्यूट नहीं want to करेंगे तो फिर listen. कौन? नहीं, मैं 2011 से टीवी कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को कप्तान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज़ दिन में 3 दफ़ा चेंज होती है। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते थे, रात को वो कुछ हो जाते थे। आप मेरी बात समझे ना? ठीक कह रहे हैं। शुएब अख्तर ने जब कहा था कि बाबर आजम फ्रॉड है तो गलत नहीं कहा था, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में जब आप बाबर आजम के स्टैट्स देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वाकई में फ्रॉडबाजी है, बड़प्पन नहीं है। बाबर कहने को ओडीआई रैंकिंग में, T20 रैंकिंग में हमेशा टॉप के खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम बीते कुछ समय से लगातार बल्लेबाज के तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज शुएब अख्तर ने जो कहा था उसको हम आंकड़ों के जरिए बताएंगे। एशिया कप 2022 पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम खेलते हैं, रन बनाते हैं 68, 11 की एवरेज से। फिर आता है T20 वर्ल्ड कप, बाबर बनाते हैं 124 रन, 17 के एवरेज से, 93 का स्ट्राइक रेट होता है। इसके बाद एशिया कप 2023 आता है, बाबर 207 रन बनाते हैं, यहां पर 1 रन बनता है, लेकिन इस 207 रन में 151 रन जो है उनके नेपाल के सामने होते हैं, यानी केवल और केवल 56 रन जो है वो बाबर आजम बाकी बनाते हैं, नेपाल के सामने उनके रन टोटल ज्यादा होते हैं। इसको महानता में देखा जाए या फ्रॉड पना में, ये आप तय कर। इसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप आता है, बाबर आजम 320 रन बनाते हैं, 40 का उनका एवरेज होता है,
लेकिन यहां पर भी जो हाईएस्ट होता है वो अफगानिस्तान के सामने होता है 74 रनों का, और बाकी टीमों के खिलाफ वो संघर्ष करते नजर आते हैं, झेलते नजर आते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 आता है, बाबर आजम 122 रन बनाते हैं 40 के एवरेज से, 101 का स्ट्राइक रेट होता है। और अब आती चैंपियंस ट्रॉफी, जहां बाबर आजम सिर्फ 87 रन बनाते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के सामने 64 रन होते हैं। इंडिया के सामने इंपॉर्टेंट मैच में वो फिर से संघर्ष करते नजर आते हैं और मामला गड़बड़ा आता है। अब यही वो कहानी है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम फ्रॉड है। नहीं